हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं घर पर सिलाई करती हैं तो वह किस तरीके से अपने सिलाई से कुछ पैसे कमा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सिलाई ही एक ऐसा काम है जिसमें ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप मामूली सा घर में कुछ भी सिलाई करती हैं, जैसे पेटीकोट हो गए, ब्लाउज हो गया, ये सब अगर आप रेगुलर स्टिच करती हैं तो आपको तो सिलाई कुछ कुछ आती है। ज़्यादा आप अगर इसमें नहीं भी सीखेंगी तो भी आप कुछ पैसे घर बैठे कमा सकती हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ लागत भी हमें नहीं लगनी होती है। एक मशीन चाहिए और उसके बाद धागे, हुक्स, ये सब बटन वगैरह, धागा वगैरह, बस इतने से ही हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। बस करना है हमें बस इतना कि किसी का घर पे हमें सपोर्ट चाहिए, जो कि हम अगर किसी का काम अगर लें तो उसे हम रेगुलर करें। तो हाउसवाइफ घर बैठे ये काम बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। अगर उनको सिलाई में हम ज़्यादा कुछ अगर हम डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं भी सीखते हैं, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि सूट बनाना, पेटीकोट बनाना, ब्लाउज़ वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें 3 चीज़ें ही सीख लेते हैं तो हम इन 3 चीज़ों से ही हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बस फ्रेंड्स, अगर आप घर में ये काम करना शुरू करना चाहती हैं तो आपको एक मशीन चाहिए, क्योंकि हर घर में एक मशीन होनी ही चाहिए, ताकि अगर हम घर की भी सिलाई करें तो उससे भी हमारे बहुत सारे पैसे बचत हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप बाहर का सिलाई नहीं कर सकती हैं, घर का ही सिलाई करती हैं, तो आप समझिए कि जितने भी आप रेगुलर पेटीकोट, ब्लाउज, तकिया का कवर हो गया, बेडशीट हो गया या फिर पौधान हो गया, ये सब चीज़ें अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो हमारे अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को घर पे ही थोड़ी बहुत सिलाई की नॉलेज रखते हुए इन चीज़ों को बनाते हैं तो बहुत सारे पैसे हमारे घर के ही बच जाते हैं। और अगर हम बाहर की भी सिलाई कर लें तो इस पे तो कहना ही क्या, इससे हम अपने घर में रहते हुए अच्छे से पैसे भी कमा सकते हैं और उन पैसों को अपने घर गृहस्थी को चलाने में लगा सकते हैं। या फिर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ हो जो हमें करना है और हम पैसों की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम अपने कमाई के पैसों से पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप सिलाई जानती हैं और आपके घर में घर गृहस्थी में कोई मदद करने वाला है, जैसे कि अगर हम यह काम अकेले हाउसवाइफ भी हैं और अगर गृहिणी अकेले ये काम करेगी तो उस पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा और यह जो कुछ ही समय तक आप इसे कर सकते हैं, रेगुलर आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अकेले ही घर का काम करती हैं और इस काम को भी, सिलाई का काम भी लेती हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपकी मदद करने वाला, अगर परिवार में, फैमिली में कोई है जो आपकी मदद कर सके, तो आप ये काम रेगुलर करने के लिए ज़रूर ले सकती हैं। आप चाहें तो कोई भी शॉप हो जहाँ पर रेडीमेड कपड़े, जो थान के थान कपड़े होते हैं, कोई भी दुकान से आप ले सकती हैं। वो प्लेन ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा स्टिच होते हैं। जैसे कि ऑर्डर देते हैं प्लेन ब्लाउज का, जैसे कि 32 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, इस तरीके के साइज़ बनाने के लिए वो देते हैं। और उसके बाद पेटीकोट का भी हमें ऑर्डर मिलता है बनाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यही एक दिक्कत है कि जब आप एक अकेली हाउसवाइफ हैं, अकेले घर के कामों को करती हैं, तो आप इन चीज़ों को रेगुलर नहीं कर पाएंगी। जो सच्चाई है वो बात सच्चाई है, क्योंकि आप कुछ दिनों तक इन चीज़ों को कर सकती हैं। बाकी रेगुलर ये काम एक अकेले किसी से होने की बस की बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप कहीं दुकानदार से ऑर्डर लेने जाएंगी तो उन्हें आपको ये सब चीज़ें टाइम पर देना होता है। बस इसी डर की वजह से मैं इन चीज़ों को नहीं लेती हूँ। और मेरे आसपास में बहुत सारे सिलाई करने वाली लेडीज़ हैं, तो वो मेरी सिलाई भी आसपास में नहीं होती। हाँ, पहले मैं आसपास की अपने कुछ कुछ मैं सिलाई करती थी और उसके सिलाई के पैसों से मैं कुछ कुछ घर की चीज़ों को ख़रीदती थी। तो पहले सिलाई हो जाती थी, यानी कि 6-7 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। मैं हर किसी का, जैसे जो जो आए उसका मैं ब्लाउज स्टिच कर देती थी और उनको मेरे स्टिच किए हुए ब्लाउज बहुत ही पसंद आते थे। और मैं कम से कम मैं 25 रुपये प्लेन ब्लाउज का लेती थी। उस समय की बात है, यानी कि 6-7 साल पहले की बात है। अब तो ब्लाउज की स्टिचिंग का दाम भी ज़्यादा हो गया है, अस्तर वाले ब्लाउज का भी दाम ज़्यादा हो गया है, पेटीकोट का भी दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से अब जब इधर सिलाई करने वाले बहुत सारी लेडीज़ हो गई हैं, तब मैं सिलाई नहीं करती हूँ किसी का। नहीं तो पहले मुझे सिलाई करने के लिए मिलता था और मैं सिलाई कर कर सभी को देती थी। हाँ, थोड़ी सी मुझे लेट होती थी, क्योंकि
मैं अपना बारे में बताऊं तो मेरी थोड़ी बैक पेन होती है और मैं ज़्यादा देर तक सिलाई नहीं कर पाती हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद मेरे घर के काम भी हैं जो कि मैं रेगुलर अगर मैं ऑर्डर ले लेती हूँ किसी से दुकान से तो मैं उसे टाइम पर पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे साथ तो यह मजबूरी है क्योंकि अकेले मुझे सारे घर का काम करना होता है, बच्चों को देखना होता है। और उसके बाद मैं अगर सिलाई का ऑर्डर लूँगी तो मेरे पास उतनी अच्छी मशीन भी नहीं है और मैं रेगुलर काम भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं घर का सिलाई करती हूँ तो मैं 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सिलाई करती हूँ, उसके बाद मेरे बैक पेन में दर्द हो जाता है, मैं नहीं पूरा कर पाती हूँ। तो मेरे साथ तो यह मजबूरी है, इस वजह से मैं बाहर कोई भी ऐसा मतलब कि ऑर्डर नहीं ले सकती हूँ जिससे मैं पैसे कमाऊँ घर बैठे। नहीं तो आप घर बैठे बहुत सारे ऐसे सिलाई अगर जानती हैं तो पैसे कमा सकती हैं। और अगर आपके परिवार में कोई भी परिवार में फैमिली में अगर आपका सपोर्ट करने के लिए है तो आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। दुकानदार से बातचीत करके आप इन कामों को शुरू कर सकती हैं। लेकिन जब आप एक अकेली लेडीज़ घर का काम और सिलाई का काम रेगुलर करेंगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन बीमारियां जो हैं वो एक लेडीज़ पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। जो भी काम है अगर हम एक जगह बैठे हुए ज़्यादा देर तक करें तो इससे फ्रेंड्स हमारे थोड़े बहुत सिलाई का काम तो होगा लेकिन फिर उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, जो कि हम इस काम को रेगुलर नहीं कर सकते हैं। तो कहना सिर्फ ये है कि अगर आप दो घर में एक घर के काम करने वाले और एक सिलाई करने वाले, यानी कि आप अगर आपके घर में सास है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, जो भी हैं आपके फैमिली में हेल्प करने वाले, वो सब मिलकर अगर इन चीज़ों का बिजनेस कर सकती हैं तो एक अच्छा खासा पैसे कमा सकती हैं। अगर आपके फैमिली में एक या दो आपके घर में ऐसे परिवार हैं जो आपके इस चीज़ों को सपोर्ट करने वाले हैं और वो भी पैसा अपना साथ साथ मिल के कमाएँ। और बाद में अगर आप अकेली हैं तो आप किसी को रख कर ही ये काम शुरू कर सकती हैं, क्योंकि अकेले अगर आप करेंगी तो आपके ऊपर एक दबाव बन जाएगा और धीरे धीरे ही सही आप बहुत सारी बीमारियों से फिर आप जूझने लगेंगे। जो जितना कि कमाई नहीं करेंगे उतना कि आपको नुकसान होगा। तो आप कम से कम एक ऐसे लोग या फिर फैमिली में या फिर बाहर के ऐसे कोई छोटे मोटे जो चीज़ों को काट कर दे, जैसे कि वो कटिंग करे, आप स्टिचिंग कीजिए, सिलाई कीजिए और एक स्टिचिंग करता तो दूसरा कटिंग करते। इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों को काम करेंगे तो हमें आसानी भी होगी और हमारा काम जो है वो टाइम पर भी हो जाएगा और हम दुकानदार को टाइम पर चीज़ें दे देंगे तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर भी देंगे। लेकिन अगर हम उनके ऑर्डर लिए हुए को टाइम पर नहीं देंगे तो वह हमें 1 से 2 बार से ज़्यादा वो हमें ऑर्डर बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप चाहें तो अपने घर में कोई फैमिली रख लें या फिर कोई बाहर के ऐसे जो आपको कम से कम कटिंग में या फिर स्टिचिंग में मदद करेंगे। तो इस तरीके का काम हम कर तो सकते हैं। हमारे पास घर बैठे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस चाहिए थोड़ी सी हमें हिम्मत की और थोड़ी सी समझदारी की कि किस तरीके से हम काम को करें कि ताकि हमारा जो ये काम है वो रेगुलर हो। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े से मेहनत के कारण हम अपने कामों को तो लोड ले लेते हैं, लेकिन अगर हम टाइम पर नहीं देंगे तो हम बहुत सारी मुसीबतों से भी घिर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सिलाई मशीन अच्छी नहीं होगी तो वो बार बार ख़राब होगी और इससे है कि हमारे जो कपड़े हैं सिलने के, चाहे वो ब्लाउज़ का अगर आप ऑर्डर लेती हैं तो ब्लाउज़ का टाइम पर आप नहीं दे पाएंगी, अगर आप पेटीकोट का ऑर्डर लेती हैं तो वो भी नहीं दे पाएंगी। तो आपके पास एक अच्छी खासी मशीन होनी चाहिए, एक या दो, और उसके बाद आप इस तरीके से ऑर्डर लेकर अपना काम पूरा कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम ऑर्डर लेते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव बन जाता है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी सिलाई करने वाली महिला नहीं है या फिर जो भी आसपास के लोग हैं अगर आपके पास सिलाई करने के लिए आते हैं और आप सिलाई जानती हैं तो आप उनके ही अगर कपड़े सिलाई करेंगे तो आपके आसपास के लोगों से ही अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। क्योंकि ऑर्डर लेने के बाद जो हम दुकानदार से ऑर्डर लेते हैं तो वो हर चीज़ों को मतलब कि देखते हुए ही हमें पैसे देते हैं, और अगर हम आसपास के लोगों की सिलाई करेंगे तो उससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा चार्ज हम ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि पेटीकोट का 50 रुपये है तो दुकान वाले हमें 50 रुपये तो नहीं देंगे, लेकिन अगर हम आसपास के लोगों का ब्लाउज स्टिच करते हैं या फिर पेटीकोट स्टिच करते हैं तो हमें पूरे के पूरे 50 रुपये जो है वो हमें मिलेंगे।
और अगर आप यकीन मानिए एक पेटीकोट सीने के लिए सिर्फ 1 घंटे में, या फिर किसी को जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है वो 10 से 20 मिनट के अंदर एक पेटीकोट बनाकर तैयार कर लेता है। तो इस तरीके से अगर आप सीधी सिलाई भी जानती हैं, जैसे कि पेटीकोट में सीधी सीधी सिलाई लगानी होती है, उसमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिर्फ सिलाई देनी होती है, तो आप इस सिलाई का काम जो है पेटीकोट का ही आप लें तो आपको अच्छे खासे पैसे सिर्फ पेटीकोट से आप कमा सकती हैं। 50 रुपये सिलाई का पेटीकोट का होता है, तो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप 3 पेटीकोट सीती हैं तो आपके 150 रुपये पर डे के हिसाब से आपके कमाई हो जाती है। तो अगर आप सिलाई जानती हैं और थोड़ा सा आप फिनिशिंग के साथ सिलाई करती हैं तो आपका पैसा जो है वो रेगुलर 100 से 150 रुपये बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। और इसके लिए अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लें, जैसे कि कोई भी चीज़ों को आप सीते रहें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2-4 बार हमारी वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन चीज़ों को रेगुलर बनाएंगे तो वो चीज़ें हमारी कहाँ से किस तरीके से वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो धीरे धीरे हम उन चीज़ों को समझते हैं और उस पर फिर हम काम करते हैं कि मैंने कौन सी ऐसी गलती की जहाँ पर मेरी सिलाई जो है वो ख़राब चल रही है। और आपको एक बात और है कि आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी सिलाई में, तभी आप पेटीकोट की सिलाई जो है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पेटीकोट में सिर्फ सीधी सीधी सिलाई और जल्दी जल्दी सिलाई लगानी होती है। अगर आप जितना स्पीडली सिलाई करेंगी उतने ज़्यादा पेटीकोट आप कम टाइम में सी पाएंगी। जैसे कि कम दिन भर में कम से कम 5 से 10 पेटीकोट कम से कम बनना चाहिए, तो आपको इतनी स्पीड सिलाई में होनी चाहिए कि आप 5 से 10 पेटीकोट कम से कम बनाकर रखें। और जब हमारे साथ एक और होगा तो वो कटिंग करेगा और हम स्टिचिंग करेंगे, इस तरीके से हम सिलाई कर सकते हैं। और अगर हम अकेले कटिंग भी करें और सिलाई भी करें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसलिए कोई भी काम हम घर से शुरू करें तो पहले सोच समझ लें कि हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तभी हमें किसी का काम करना होता है। अगर हम कहीं से ऑर्डर लेते हैं दुकान वाले से तो, क्योंकि ऑर्डर तो बहुत आसानी से मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ऑर्डर लेने के लिए। कहीं भी आप जहाँ पर भी पेटीकोट का या फिर ब्लाउज का जहाँ पर थोक मार्केट मिलता है वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम पर अगर आप 2-3 बार देती हैं तो आपका मतलब कि एक पक्का काम वहाँ पर हो जाता है। और अगर आप 2-4 दिन देकर फिर उसके बाद आपके काम में देरी होने लगती है तो वो भी काम छूट जाता है, क्योंकि दुकान वाले तो आपसे रेगुलर टाइम पर ही वो चीज़ें कोई डिमांड करेंगे। और अगर आप टाइम पर नहीं देती हैं तो यह मतलब कि जो वो देना चाहेंगे ऑर्डर वो फिर दोबारा नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके पास कोई फैमिली है, परिवार में है, तो आप उनका सहारा लेकर इस काम को शुरू करें। और अगर अकेले आप सिलाई करती हैं तो आप आसपास के ही लोगों की ब्लाउज अगर स्टिच करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, उससे भी बहुत सारे पैसे हम कमा सकते हैं एक दिन में। किसी का भी एक दिन में अगर 2 से 3 ब्लाउज भी स्टिच कर देंगी तो आपके 150 रुपये एक ब्लाउज के हिसाब से 300 रुपये आपके ऐसे ही आ जाएंगे। और वो पैसे आपके पूरे के पूरे आपके होंगे, किसी के भी नहीं होंगे, और समय भी आपको कम लगेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो।